हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आप जानते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है? ax प्लस बी बराबर 0 होता है। ठीक है, ये क्या है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वेरिएबल x है, a और b आपके कांस्टेंट है, रियल नंबर्स हैं। तो अगर हम आपसे कहें कि एक दूसरा लीनियर इक्वेशन आप एक दूसरे वेरिएबल में लिखिए तो कैसे लिखेंगे आप? चलिए हम यहाँ b की जगह पे c ले लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि अब हम यहाँ पे b लेने वाले हैं। b y प्लस d ले लीजिए। या तो ऐसा करिए, इसको c1 ले लीजिए और इसको c2 ले लीजिए। ठीक है, ये हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस हैं। पहली वेरिएबल x में है, दूसरी वेरिएबल y में है। अगर हम पहले को सॉल्व करें तो हमें x बराबर -c1 अपॉन a मिलेगा। ठीक है, और अगर हम दूसरे को सॉल्व करें तो y बराबर -c2 अपॉन b मिलेगा। ठीक है, क्लियर है? a और b, a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये दो लीनियर इक्वेशंस हैं, सिंगल वेरिएबल में दोनों हैं अलग अलग। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, क्या कर दें? ऐड कर दें, तो हमें क्या मिलेगा? ax प्लस by प्लस c1 प्लस c2 बराबर 0, ये हमें मिलेगा। ठीक है ना। अब अगर हम c1 और c2 दोनों कांस्टेंट है और इसकी जगह पे हम एक ही कांस्टेंट ले लें तो हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, जहां वेयर c1 प्लस c2 बराबर c, हमने क्या किया? दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया। यहां से हमें x की यूनिक सोल्यूशन मिलता था और y का यूनिक सोल्यूशन मिलता था। अब ये हमारी लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल में हो गई, वेयर a एंड b नॉट बोथ 0। दोनों साथ में 0 नहीं होंगे, मतलब a और b दोनों एक ही टाइम में एक ही इक्वेशन में 0 नहीं होंगे। ठीक है, अलग अलग 0 हो सकते हैं। तो अब ये क्वेश्चन ये है हमारा कि आप इस पॉइंट को कहाँ पर रिप्रेजेंट करते थे? नंबर लाइन पर मिल जाता था ये पॉइंट। और इसके पहले वाले वीडियो में अगर आपने देखा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मेरा, तो आप जानते हैं कि किसी पॉइंट को एक्स वाई प्लेन पर, कार्टेशियन प्लेन पर रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक्स कामा वाई टाइप के कोऑर्डिनेट मिलते थे, है ना, किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब यहाँ एक्स भी है और वाई भी है। तो अब ये जो है, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होगा? तो आइए ज्योमेट्रिकल मीनिंग जानने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 4A, आर.एस. अग्रवाल। ठीक है, क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस b प्लस c बराबर 0, इंडिकेट दैट वैल्यू ऑफ a b c इन ईच केस। हमें दिया गया है 3x प्लस 5y इक्वल टू 7.5 और कहा गया है कि इसको एक्सप्रेस करना है ax, अभी जो हमने इक्वेशन एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c बराबर 0, इसको इस फॉर्म में लिखना है। तो क्या करेंगे? देखिए 3x को 3x लिखेंगे प्लस 5y लिखेंगे। ठीक है, अब इधर क्या है? 0 है, राइट हैंड साइड। ये इक्वल टू के राइट हैंड साइड में क्या है? 0 है, लेकिन यहां पर हमें 7.5 दिया गया है ना। तो 7.5 को 0 करने के लिए हम इसमें -7.5 कर दें। ठीक है, तो 0 हो जाएगा। अब जब हमने इधर -7.5 माइनस रखा है तो हमें इधर भी -7.5 रखना पड़ेगा। भाई अगर आप कोई सामान तराजू से खरीदते हैं, पुरानी वाली तराजू, अब तो खैर इलेक्ट्रॉनिक तराजू आ गई है, पुरानी वाली तराजू या आज भी बहुत से दुकानदार रखते हैं, तो आप देखते हैं कि जब कोई पलड़ा झुक जाता है या कम होता है तो उस तरफ सामान थोड़ा रखना पड़ता है उसको इक्वल लाने के लिए। तो अगर हमने ये सिंबल ऑफ इक्वलिटी है, इधर हमने -7.2 रखा है तो इधर भी तो हमें रखना पड़ेगा। और ये क्या है? ये सुई का कांटा है,
है ना, तराजू का पलड़ा है। तो हमने इसको जीरो करना है, हमें ये बराबर का निशान है, इसके राइट हैंड साइड में हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म जो थी तो वो जीरो था। उसको जीरो करने के लिए हमने इतना ही इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब जब सब्ट्रैक्ट कर दिया तो इधर का पलड़ा क्या हो गया, झुक गया। तो इसके लिए हमने इधर भी उतना ही, जितना हमने इधर ऐड किया सब्ट्रैक्ट किया, उतना ही हमने इधर भी सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो अब देखिए 3x + 5y - c 7.5, और ये आपका दोनों मिलके 7.5 - 7.5 ये आपका जीरो हो गया, है ना। तो अब आपको a, b और c, यहां पर देखिए, यहां पे नीचे लिख दीजिएगा विच इज ऑफ द फॉर्म ऑफ ax + by + c = 0, है ना। उसी फॉर्म में दोनों मिलती जुलती। तो अब देखिए यहां पर x का कोफिशिएंट हमें a, b, c भी बताना है इस इक्वेशन में। जो हमारी इक्वेशन आई है, जो हमें दिया गया है, हमें इस इक्वेशन में a, b और c बताना है। a क्या होता है, x का कोफिशिएंट होता है। यहां पर x का कोफिशिएंट क्या है, 3 है। तो वेयर a बराबर क्या मिला हमें, 3 मिल गया। और देखिए b क्या होता है, b होता है y का कोफिशिएंट। तो अब यहां पे दूसरे टर्म में आ जाइए। दूसरे टर्म में y का कोफिशिएंट क्या है, तो b बराबर 5 आ गया y का कोफिशिएंट। अब देखिए कांस्टेंट टर्म, मतलब इसमें ना x है ना y है, तो इसे क्या कहते हैं, कांस्टेंट टर्म कहते हैं। तो कांस्टेंट टर्म c कितना है, हमारे इक्वेशंस में c कितना है, 7.5 है। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ माइनस लगा हुआ है, तो हमें यहाँ भी माइनस रखना पड़ेगा। 7.5 जो है वो c हो गया आपका। तो ये आपका सोल्यूशन है। अगर आप इस तरह से लिखेंगे तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 2x - y/6, नहीं y/5 है, y/5 + 6 = 0। और इसको कहा गया है कि आपको ax + by + c की फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, यहां पर हम डिनोमिनेटर से 5 को हटाना चाहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाइंग बाय 5 बोथ साइड्स, दोनों साइड हम क्या करेंगे, इधर भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और हमारा ब्रैकेट में जो दिया गया है वही लिखेंगे, +6 = 5 × 0। इधर भी 0 को भी 5 से, इधर भी 5 से, ताकि ये सिंबल ऑफ इक्वलिटी डिस्टर्ब ना हो। अब 5 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे बारी बारी से, इसमें करेंगे, फिर दूसरे टर्म में करेंगे, फिर तीसरे टर्म में करेंगे। तो यहाँ से 5 × 2 10x हो जाएगा, और यहाँ से -5 × y/5, ठीक है, और +5 × 6 मतलब 30, और इधर 5 × 0 0 हो गया। अब देखिए यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में है, दोनों कट के 1 आ जाएगा। तो फाइनली हमें मिलेगा 10x - y + 30 = 0, विच इज ऑफ द फॉर्म, विच इज ऑफ द फॉर्म ax + by + c = 0। उसी फॉर्म में आ गया। अब जल्दी से बता दीजिए कि a बराबर कितना है, x का कोफिशिएंट a बराबर 10 आ गया। b क्या है, y का कोफिशिएंट, यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है भाई, कुछ नहीं है तो 1 ही तो होगा। b बराबर -1 आ गया आपका, और c बराबर कितना है, c बराबर 30 आ गया, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, (3x - 2y = 6। इसको क्या करना है, ax + by + c की फॉर्म में लिखना है। क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें राइट हैंड साइड में 0 चाहिए। तो जैसे अभी बताया था, क्या करेंगे, 3x - 2y, और यहाँ पर 6 - 6 कर देंगे तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हमने -6 रखा है तो हमें इधर भी -6 रखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए दूसरी लाइन में क्या करेंगे, यहाँ पे चाहे आप लिख दीजिएगा
सब्ट्रैक्टिंग 6 बोथ साइड। अब यह है 3x माइनस 2y माइनस 6 बराबर 0, जो कि किसकी फॉर्म में है, विच इज ऑफ द फॉर्म ax प्लस by प्लस c बराबर 0। अब यहां से बताइए a कितना है, a होता है x का कोफिशिएंट और x का कोफिशिएंट 3 है, b होता है y का कोफिशिएंट, तो b यहाँ पे -2 है, -2 लिख दीजिए। c क्या है, c भी यहाँ पर -6 है, दोनों माइनस के आ गए, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4x बराबर 5y। इसे क्या करना है, इसे हमें लिखना है वही ax by प्लस c की फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमें तो राइट हैंड साइड में 0 चाहिए, तो 0 चाहिए तो सब्ट्रैक्टिंग -5, अगर यहाँ पे -5 कर दें तो इधर भी -5 करना पड़ेगा, ठीक है। 4x माइनस 5y इक्वल टू -5y, इधर भी सब्ट्रैक्ट कर दिया। देखिए राइट हैंड साइड में तो आपका 0 आ गया, ठीक है, यहाँ पे 0 आ गया। तो उसमें तो 3 टर्म्स थे लेफ्ट हैंड साइड में, लेकिन यहाँ पर 2 ही टर्म है, कांस्टेंट टर्म नहीं है। तो कांस्टेंट टर्म जो है वो 0 है आपका, क्या है, वो आपका 0 है। उसको लिखने का तरीका प्लस बना दीजिए और 0 इंटू सी कर दीजिए। क्या कर देंगे, 0 इंटू सी कर देंगे बराबर 0। यहाँ पर 0 ही कर दीजिए। तो देखिए अब ये जो फॉर्म है ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में आ गया। अब जल्दी से इसको देख के बताइए कि a बराबर कितना है। a बराबर आपका 4 आ जाएगा और b बराबर आपका -5 आ जाएगा, c बराबर आपका 0 है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। x अपान 5 माइनस वाई अपॉन 6 बराबर 1। इसे क्या करना है, इसे लीनियर इक्वेशंस की फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म जो हमने आपको बताई उस फॉर्म में लिखना है, ax प्लस बी वाई प्लस सी। तो इसे लिखने का तरीका क्या है बच्चों, आप एलसीएम लेना जानते हैं, ऑफ कोर्स जानते हैं। तो इसमें क्या करिए आप 5 और 6 का क्या करिए, एलसीएम ले लीजिए, दोनों का एलसीएम 30 हो जाएगा, है ना। अब 5 को जब 30 में 5 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा और 6 को ऊपर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 6x, क्लियर है। माइनस जब 30 में 6 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, अब 5 को ऊपर भेज देंगे 5y हो जाएगा, है ना, बराबर 1। अब यहाँ से ये 30 जो है 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, या इसको ऐसे करें कि दोनों साइड हम 30 से मल्टीप्लाई कर दें, है ना। तो अगर हम इधर भी 30 से मल्टीप्लाई करें और उधर भी 30 से मल्टीप्लाई करें तो ये 30 तो इससे कट जाएगा, ये आपका बचेगा कितना, 6x माइनस 5y इक्वल टू 30। अब 30 है राइट हैंड साइड में, लेकिन हमें चाहिए क्या, राइट हैंड साइड में 0 चाहिए। तो क्या करेंगे, उधर -30 इधर भी -30, इधर पहले लिख लीजिए उधर बाद में लिख लीजिए, देखिए ठीक है। तो अब ये हो गया 6x माइनस 5y माइनस 30 बराबर, इधर राइट हैंड साइड 0 हो गया। अब देखिए ये जो है किस फॉर्म में आ गया, ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में आ गया। तो यहाँ से a बराबर कितना आया, a बराबर 6 आ गया। अब b बराबर देख कर बताइए, b बराबर आपका -5 आ गया और c बराबर क्या आया, c बराबर आपका -30 आ गया, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है √2x प्लस √3y इक्वल्स टू 5। अब देखिए यहाँ पर जो है ना आपको √2 और √3 दे दिया गया है, घबराने की जरूरत नहीं है। आप चैप्टर 1 में नंबर सिस्टम में पढ़ चुके हैं, √2 इरेशनल नंबर है, √3 इरेशनल नंबर है। कुछ भी नहीं करना, ये बस हमें राइट हैंड साइड में 0 करना है। क्या बताया है आपको,
राइट हैंड साइड में अगर 0 करना है, 5 दिया है तो वहाँ पर -5 करेंगे तो इधर भी -5 करना पड़ेगा, है ना। तो 5 - 5, अब ये आपको देगा √2x प्लस √3y -5 बराबर 0, विच इज ऑफ द फॉर्म किस फॉर्म में है, ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में है बराबर 0। तो अब ये देखिए यहाँ पर a बराबर आपका क्या आया, यहाँ से कंपेयर करिए, a बराबर √2 आ गया, b बराबर √3 आ गया और c बराबर आपका -5 आ गया। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है, x बराबर 6 है और इसे लिखना है उसी फॉर्म में, ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में लिखना है। y भी गायब है और c भी गायब है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम राइट हैंड साइड को 0 करेंगे, ठीक है। जब राइट हैंड साइड को 0 करेंगे तो इधर -6 करना पड़ेगा और इधर भी 6 करना पड़ेगा, ठीक है, दोनों साइड -6 लगाना पड़ेगा। तो x - 6 बराबर 0। देखिए राइट हैंड साइड तो हमारा बन गया। अब इसमें से y वाला टर्म गायब है, इसका मतलब ये है कि y वाला टर्म गायब है, तो इसका मतलब है कि b 0 है, तभी तो गायब हुआ। x प्लस 0 इंटू वाई लिख सकते हैं कि नहीं भाई, 0 b है, y को 0 कर दे रहा है, -6 बराबर 0। अब आप देख सकते हैं कि ये जो है पूरी पूरी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है। तो अब यहाँ से हमें बताना है a क्या है, b क्या है और c क्या है। देखिए x का कोफिशिएंट a होता है, कुछ नहीं है, 1 है, a बराबर 1 हो गया, और y का कोफिशिएंट b होता है तो यहाँ से 0 हो गया, और c जो होता है वो कांस्टेंट टर्म होता है जिसके साथ ना x लगा हो ना y लगा हो, तो c बराबर आपका -6 हो गया। ये आपके आंसर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 देखिए, 3x - y इक्वल टू x - 1। देखिए इसमें जो है दोनों साइड में x दे दिया है ना। तो पहला काम तो ये करेंगे कि हमें राइट हैंड साइड में 0 चाहिए, ठीक है, 0 चाहिए। तो हम क्या करें, 3x - y को वैसे ही लिख दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड को अभी नहीं छूना है। अब हमें इसे 0 करना है, तो 0 करना है अगर, तो हमने पहले 1 को हटा दें, तो 1 को हटाएंगे अगर, देखिए -1 है, तो अगर हम यहाँ +1 करें तो इधर भी हमें +1 करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ये -1 ये +1 मिलके क्या हो जाएंगे, ये 0 हो जाएंगे। तो दूसरी लाइन में लिखिएगा 3x - y + 1 बराबर x, और ये तो मिलके दोनों 0 हो गए, x बचा है। अभी राइट हैंड साइड में x बचा है, अब उधर 0 करने के लिए हम क्या करना है, 3x - y + 1 बराबर x में x सब्ट्रैक्ट कर दें तो 0 हो जाएगा। अब जब -x इधर रखा है तो -x इधर भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। देखिए 3x - y + 1 - x बराबर 0, राइट हैंड साइड 0 हमारा बन गया। अब सारे टर्म्स हमारे जो है लेफ्ट हैंड साइड में आ गए हैं। यहाँ पर देखिए 3x है और ये माइनस का x है, दोनों को लाइक टर्म है, इसलिए हम इन दोनों को साथ साथ लिख लेते हैं, 3x - x। अब -y को उसके बाद कर लेते हैं, ठीक है, फिर +1 है, +1 लिख देते हैं। कुछ नहीं किया, बस -x को 3x के साथ लिख दिया है, ठीक है। अब 3x है, उसमें से एक x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा कितना, 2x बचेगा, -y + 1 बराबर 0। अब देख लीजिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, यहाँ से अब आप बता दीजिए a बराबर कितना आया, a बराबर 2 आया, b बराबर कितना आया, y का कोफिशिएंट -1 आया, और c का क्या है, +1 है, ठीक है। 2 का ये छठा पार्ट है, 6 x/2 - y/3 इक्वल्स टू 1/6 + y, ठीक है। अब देखिए जैसे अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन किया आपने, उसमें आपको राइट हैंड साइड में x दिया था और इसमें आपको राइट हैंड साइड में एक y रख दिया है। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए
देखिए दोनों साइड में हम क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 6 से ही क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इसका एलसीएम 6 है, ठीक है। तो एलसीएम 6 है तो 6 एक ऐसा नंबर है जो 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा और 6 से भी कट जाएगा। तीनों का एलसीएम क्या है, 6 ही तो है। तो हम जो है x/2 माइनस y/3 को ब्रैकेट में लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, ठीक है। और इधर यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, उधर वाले को भी ब्रैकेट में कर लेते हैं और इधर भी 6 से मल्टीप्लाई कर, दोनों साइड हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 6 को ब्रैकेट के अंदर भेजेंगे तो 6 इंटू x/2 माइनस है, माइनस लगा दीजिए, 6 इसमें भी जाएगा, 6 इंटू y/3, ठीक है। अब बराबर का निशान है, इक्वलिटी है, लगा दीजिए। देखिए 6 जो है इसमें जाएगा, 6 इंटू 1/6 होगा, प्लस है, प्लस बनाइए। अब 6 को y से भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6y हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए पहले टर्म में ये 2 जो है ये 3 टाइम चला जाएगा। अब जब यहाँ से 3 काटेंगे तो यहाँ से हमें 2 मिल जाएगा और ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। तो अब जो टर्म्स बचे हैं उनको लिख लीजिए। यहाँ से 3x बचा है और यहाँ से माइनस का 2y बचा है, बराबर यहाँ से 6 से 6 कैंसिल हो गया तो 1 बचा है, वहाँ से क्या बचा है, प्लस 6y बचा है। अब देखिए डिनोमिनेटर तो सारे खत्म हो गए, लेकिन अब हम काफ़ी हद तक 50% अचीव कर चुके हैं। अब राइट हैंड साइड को हमें 0 बनाना है, ठीक है। तो राइट हैंड साइड को 0 बनाना है तो चाहे तो एक एक टर्म सब्ट्रैक्ट कीजिए, चाहे तो पूरा सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है ना। जितना है ये ब्रैकेट बना लीजिए और इतना ही टर्म जो है इधर लिख दीजिए सब्ट्रैक्ट करके, मतलब इधर भी ब्रैकेट बना लीजिए। इसमें क्या करेंगे, -1 + 6y है तो 1 + 6y इधर भी सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और 1 + 6y उधर भी सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 1 + 6y। देखिए ये भी क्वांटिटी वही है, ये भी वही है, तो दोनों 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखिए 3x - 2y, अब ये -1 होगा और ये माइनस का जब अंदर गुणा होगा, मल्टीप्लाई होगा तो -6y हो जाएगा और राइट हैंड साइड आपका देखिए 0 हो गया, ठीक है। इसके बाद 3x लिखिए। अब देखिए यहाँ पर -2y है और यहाँ पर -6y है। आप जानते हैं माइनस माइनस ऐड हो जाता है, तो 6y में 2y मिला दीजिए तो -8y हो गया और यहाँ पर एक -1 है वो लास्ट में लिख लीजिए, उसके बराबर राइट हैंड 0 कर ही चुके हैं। अब देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है, तो यहाँ से बता दीजिए a बराबर कितना, a बराबर x का कोफिशिएंट 3, b बराबर y का कोफिशिएंट जो कि -8 है और c बराबर कांस्टेंट टर्म जो कि -1 है। तो ये आपका कांस्टेंट टर्म हो गया। तो आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मेरा मोटिवेशन बढ़ाएं। हम मिलते हैं 2 दिन बाद नेक्स्ट वीडियो में, इसी टॉपिक पर फर्दर हम स्टडी